आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही अहम लेखन पर गहराई से बात करेंगे। पवित्र आत्मा, निरंतर प्रवाह और नवीनीकरण। जी, हमारा ध्यान आज इस पे रहेगा कि पवित्र आत्मा का ये जो निरंतर प्रवाह है, ये असल में है क्या और हम इसे अनुभव कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। लेखक हमें प्रेरितों के काम 2.38 से शुरू करने को कहते हैं। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो आइए इस वचन के मतलब को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो इस लेखन के हिसाब से देखा जाए तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम अपनी काबिलियत से कमा सकें। सही बात है। इसे बस विश्वास के साथ स्वीकार करना होता है। लूका 11:13 भी यही कहता है ना कि स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा देंगे। जी बिल्कुल, ये एक वादा है, एक आश्वासन। और यहाँ जो बात इस उपहार को और भी खास बनाती है वो है इसकी स्थायित्व, मतलब ये हमेशा रहता है। स्थायित्व। अच्छा जी, यूहन्ना 14:16 में यीशु खुद कहते हैं कि पिता एक और सहायक देंगे जो सर्वदा हमारे साथ रहेगा, हमेशा। हमेशा। हाँ, ये कोई पल भर का अनुभव नहीं है, ये एक स्थायी, एक अटूट उपस्थिति है जो हमें मिली है। ये जानना कितना मतलब सुकून देता है कि ये साथ कभी छूटेगा नहीं। ये तो सच में बहुत शक्तिशाली विचार है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति स्थायी है, हमेशा है। जी, लेकिन फिर ये सवाल मन में आता है कि अगर उपस्थिति स्थायी है तो कई बार वो कनेक्शन, वो अनुभव थोड़ा कमजोर सा क्यों महसूस होता है? ऐसा क्यों लगता है? हाँ बिल्कुल। और यहीं पर मुझे लगता है लेखक नवीनीकरण के सिद्धांत पर आते हैं। अच्छा, नवीनीकरण। जी, रोमियो 12:2 का जिक्र किया गया है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब बुद्धि का नया हो जाना, ये क्या है लेखक के मुताबिक? देखिए, ये नवीनीकरण या नया हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक इसे सिर्फ सोच बदलने तक ही नहीं रखते, ये उससे ज्यादा गहरा है। अच्छा। हाँ, ये एक अंदरूनी प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए इफिसियों 5:18 का जिक्र है, दाखरस से मतवाले न बनो पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जी, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है परिपूर्ण होते जाओ। ये जो व्याकरण है ना, ये दिखाता है कि ये एक निरंतर, मतलब लगातार चलने वाली क्रिया है। लेखक शायद वो उदाहरण इस्तेमाल करते हैं जैसे एक गिलास लगातार ताजे पानी से भरा जा रहा हो, वैसे ही हमें भी पवित्र आत्मा से लगातार हर पल परिपूर्ण होने की जरूरत है। ये कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और यही प्रक्रिया उस स्थायी उपस्थिति के प्रति हमें संवेदनशील और खुला रखती है। अच्छा, तो ये एक तरह का संतुलन है, एक तरफ स्थायी उपहार और दूसरी तरफ लगातार नवीनीकरण और परिपूर्ण होने की जरूरत। बिल्कुल सही। तो लेखक के अनुसार इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया का, इस नवीनीकरण और परिपूर्णता का फाइनल गोल क्या है? मतलब ये हमें कहाँ ले जाता है? हाँ, इस लेखन में ये बताया गया है कि इसका अंतिम लक्ष्य है मसीह के स्वरूप में ढल जाना। मसीह के स्वरूप में। जी, जरा सोचिए, पवित्र आत्मा से इस हद तक भर जाना कि हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार सब कुछ यीशु मसीह जैसा होने लगे। और ये सिर्फ कोई भविष्य की बात नहीं है, बल्कि इसी जीवन में अनुभव किए जाने वाली सच्चाई बन सकता है। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें ये हैं। पवित्र आत्मा एक स्थायी उपहार है जो सबके लिए है, लेकिन उसे पूरी तरह अनुभव करने के लिए हमें लगातार अपने मन को नया करना होगा और आत्मा से भरते रहने की कोशिश करनी होगी। और ये सब हमें मसीह जैसा जीवन जीने की ओर ले जाता है। बिल्कुल, ये एक डायनामिक, एक जीवंत रिश्ता है, कोई रुकी हुई अवस्था नहीं। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये जो लेखन है, ये हमें पवित्र आत्मा को सिर्फ एक थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि एक असल उपहार, एक मार्गदर्शक और एक निरंतर साथी के रूप में अपनाने के लिए कह रहा है। जी, ये हमें एक तरह से चुनौती देता है कि हम एक्टिवली उससे परिपूर्ण होने की इच्छा रखें और उस बदलाव के लिए तैयार रहें जो वो हमारे जीवन में लाना चाहता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ
एक विचार शायद छोड़ने लायक है। बताइए। लेखक नवीनीकरण और परिपूर्ण होने जैसी लगातार चलने वाली क्रियाओं पर बहुत जोर देते हैं ना। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि आज, अभी, इसी वक्त ऐसा कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम उठाया जा सकता है जिससे हम सिर्फ इन बातों को समझने से आगे बढ़ें और असल में उस नवीनीकरण की भावना को या आत्मा से परिपूर्ण होने के प्रति खुलेपन को महसूस कर सकें। मतलब सिद्धांत से अभ्यास की ओर एक कदम। सोचने वाली बात है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।